हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स की जो अपनी 2 क्लासेज हो चुकी है उसके अंदर अपने ने पढ़ा था यानी अदिश और सदिश गुणनफल पढ़े, उसके बाद ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा और आज जो अपना जो टॉपिक रहेगा वो है फील्ड या कह सकते हैं अपने क्षेत्र। यानी क्षेत्र की बात करें तो अपने देखो फिजिक्स के अंदर अपने 2 तरीके की क्वांटिटी पढ़ते हैं यानी 2 राशियां पढ़ते हैं। कौन कौन सी? यानी सदिश और अदिश, या अपने इसको कह सकते हैं कि जो भी भौतिक राशि है यानी यदि किसी भौतिक राशि का मान यानी स्पेस या आकाश के अंदर कहे और उसमें स्थित कोई बिंदु है यानी उसको जस्ट को बोल सकते हैं अपने प्रेक्षण बिंदु, यानी उस प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर अपने यानी उस बिंदु की स्थिति को अगर चेंज कर देते हैं तो यानी उस भौतिक राशि का मान भी क्या हो जाएगा, उसके साथ बदल जाएगा। तो आपने सबसे पहले तो देखो डिफाइन करेंगे इसको, क्षेत्र को या कह सकते हैं अपने फील्ड को। क्षेत्र होता क्या है? यानी क्षेत्र की अगर परिभाषा लिखे तो अपने ये कहेंगे कि वह क्षेत्र या आकाश जिसमें भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है तो वह क्षेत्र कहलाता है उस राशि का। जैसे एग्जाम्पल अपने ले कि कोई बिंदु P और इसके जो निर्देशांक है वो है x, y और z। अपने पास जैसे भौतिक राशि ये कहें कोई भी a है तो इसको क्या लिखेंगे कैसे अपने? यानी इसको लिखा जाएगा a इक्वल टू a x y और z। जैसे भौतिक राशि में अपने ले सकते हैं, क्या ले सकते हो? विभव ले सकते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले सकते हो, गुरुत्वीय विभव ले सकते हो, यानी ऐसे यहाँ पे और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हो। इसके आधार पर जैसे भौतिक राशि कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की। कौन कौन सी? अदिश राशि और सदिश राशि। इसी आधार पर यानी क्षेत्र को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में डिवाइड किए। अपने पढ़ेंगे अदिश राशि के अनुसार पहला हो गया फील्ड या क्षेत्र अदिश क्षेत्र, दूसरा हो जाएगा सदिश क्षेत्र। पहले अपने डिटेल से पढ़ते हैं अदिश क्षेत्र के बारे में। यानी क्षेत्र, इसके प्रकार अदिश क्षेत्र और दूसरा है सदिश क्षेत्र। पहला अपने पढ़ रहे हैं अदिश क्षेत्र। इसको कैसे परिभाषित करोगे? यानी वह क्षेत्र या आकाश जिसमें अभी बोले थे अपने किसी भौतिक राशि का मान, यहां अपने बोलेंगे कि वह क्षेत्र या आकाश जिसमें अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है तो वह क्षेत्र उसका अदिश क्षेत्र कहलाता है। यानी परिभाषा आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वह क्षेत्र या आकाश
जिसमें किसी अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, तो वह क्षेत्र अदिश क्षेत्र कहलाता है। यानी भौतिक राशि की जगह जब अदिश क्षेत्र की बात करो तो यहाँ पे अदिश राशि आपको लिख लेना है। अदिश क्षेत्र कौन सा होगा उसकी परिभाषा आपने लिख ली। इसके बाद जैसे प्रेक्षण बिंदु आपने ले, मान लो कोई प्रेक्षण बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y और क्या है z। अपने पास अदिश राशि मैंने ले ली। यहाँ पे आपकी मर्जी, आप जो चाहो ले सकते हो। मान लिया मैंने फाई। अदिश क्षेत्र को आप कैसे लिखोगे, यानी फाई इक्वल टू फाई x, y और z, ये आ जाए। इसके बाद अपने बात करते हैं कि अदिश क्षेत्र को आप यानी दर्शाओगे कैसे। तो ध्यान रखना, अदिश क्षेत्र पृष्ठ के द्वारा दिखाते हैं या दर्शाते हैं। जैसे ये माना कोई निर्देश तंत्र है जिसका मूल बिंदु x और ये है y। इसमें मैंने कोई पृष्ठ बना दिया। एक पृष्ठ ये है, दूसरा पृष्ठ अपने ये ले लेते हैं, दूसरा पृष्ठ ये है। पृष्ठ इसको माना S1 और इसको मान लेते हैं अपने S2। पृष्ठ S1 के ऊपर जो अदिश राशि है S1 पर मान लेते हैं φ1 है और S2 पृष्ठ पर अदिश राशि वो है φ2 है। फिर इसके बाद अपने पढ़ते हैं इसकी विशेषता, यानी विशेषता। विशेषता में एक तो आप ये लिख सकते हो कि अदिश जो क्षेत्र है वो किसके द्वारा दिखाया जाएगा, यानी पृष्ठ द्वारा। और दूसरा आप ये लिख सकते हो कि अदिश क्षेत्र के अंदर जो पृष्ठ है वो एकलमानी होते हैं। एकलमानी का मतलब एक पृष्ठ के ऊपर अदिश राशि का मान आप उसके चाहे कहीं पे भी देखें उस पृष्ठ के किसी बिंदु पर, तो वहां उसका मान कांस्टेंट या नियत रहेगा। जैसे यहाँ S1 पृष्ठ लिया अपने ने, S1 पृष्ठ के अगर अपने यहाँ देखें तो यहाँ वैल्यू यानी φ1 है तो ये φ1 ही रहेगी। जैसे दूसरा पृष्ठ अपने ने S2 लिया, उस पूरे पृष्ठ के ऊपर अदिश राशि का मान क्या रहेगा, φ2 रहेगा। इसलिए आप क्या कह सकते हो, अदिश क्षेत्र एकल मानी फलन होता है। ये दो आप ध्यान रखना। इसके बाद अपने बात करते हैं, जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले अपने अदिश क्षेत्र, जैसे किसका एग्जाम्पल विभव हो गया, अदिश राशि है। दूसरा गुरुत्वीय विभव हो गया, ताप हो गया, जैसे ताप, दाब, डेंसिटी कह सकते हो। ये सारी अदिश राशि है।
तो अपने जैसे एक और एग्जांपल मैं लिखना चाहूं तो ये कह सकती हूँ कि अपने पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू क्या है, आवेश है, और इस प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र या विभव होगा। और इस प्लस क्यू चार्ज को अगर मैं ये मान लेती हूँ कि भी ये सेंटर है, इसको केंद्र मानते हुए अपने क्या बनाए भाई, इसको केंद्र मान लिया, इसको सेंटर मानते हुए एक पृष्ठ बना दे या गोला बना दे इसके चारों तरफ। ठीक है, जैसे ये मैंने गोला बना दिया। अगर इस गोले की इस सेंटर से डिस्टेंस देखे तो क्या रहेगी ये, यानी एक रेडियस ही तो है ये, यानी बराबर होगी। बराबर होगी तो अपने ये बोल सकते हैं कि ये जो मैंने गोला बनाया है इस प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ, इस पूरे पृष्ठ के ऊपर विभव का जो मान है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट या नियत रहेगा। तो ये जो अपने डिफाइन कर सकते हैं ना अदिश क्षेत्र, और उस अदिश क्षेत्र के अंदर ये पृष्ठ कैसा हो गया, जहां विभव का मान क्या है, विभव यानी नियत है, कांस्टेंट है, इसलिए इस पृष्ठ को आप क्या बोल सकते हो, सम विभव पृष्ठ कह सकते हैं। ठीक है, समविभव पृष्ठ यानी एक ऐसा पृष्ठ होगा जिसके अंदर अदिश राशि का मान उसके पूरे पृष्ठ के ऊपर अगर आपने कहीं पे भी देखे तो वो मान उसका क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ऐसा पृष्ठ क्या कहलाएगा, यानी सम अदिश पृष्ठ कहलाएगा। जैसे विभव वाले की बात करेंगे तो उसको आप बोल दोगे सम विभव पृष्ठ बोल देंगे। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं, जैसे अदिश राशि के अकॉर्डिंग अपने ने देख लिया कि अदिश पृष्ठ होता है, अदिश क्षेत्र होता है। दूसरा आपने पढ़ेंगे जैसे राशि होती है सदिश राशि, तो उसके अनुसार सदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र के अंदर देखो डेफिनेशन आपने इसकी लिखना चाहे तो बोर्ड पे लिखी हुई है, किसकी, अदिश क्षेत्र की परिभाषा लिखी हुई है। उसके अंदर आपको चेंज क्या करना है कि वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी अदिश राशि की जगह आप क्या लिख दोगे, सदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, तो वह क्षेत्र कैसा क्षेत्र कहलाएगा, सदिश क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, यानी यहां ध्यान रखना है कि यहां अदिश की जगह आपको क्या लिखना है, सदिश राशि। यहां पे आ जाएगा सदिश क्षेत्र, और कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। वापस फिर अपने एग्जांपल लेते हैं सेम, कि कोई प्रेक्षण बिंदु, कि अगर उस प्रेक्षण बिंदु का मान आप चेंज कर दोगे तो वहां उस राशि का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे सदिश क्षेत्र। यानी वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी सदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, तो वह क्षेत्र सदिश क्षेत्र कहलाता है। सदिश राशि एग्जाम्पल आपके सदिश क्षेत्र, डेफिनेशन आप नोट कर लेना ये। इसके बाद अपने एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सदिश राशि की बात करें तो जो भी तीव्रता, चाहे वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो, तो अपने तीव्रता का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
यानी बल भी आ सकता है इसके अंदर। इसके देखो, जैसे अपने ने अदिश क्षेत्र पढ़ा था, उसके अंदर अदिश क्षेत्र के अंदर उस अदिश क्षेत्र का जो निरूपण किया जाता है वो किसके द्वारा करते हैं? अपने ने ये पढ़ा कि उसका जो निरूपण है वो पृष्ठ के द्वारा करते हैं। तो अपने को ये भी बताना पड़ेगा कि फिर सदिश क्षेत्र है तो उसका निरूपण अपने कैसे करेंगे। तो इसका जो निरूपण है वो करते हैं अपने किसके द्वारा? रेखाओं द्वारा, यानी लाइन के द्वारा। जैसे वाई एक्स मूल बिंदु एक्स एक्स, ये मान लिया सदिश क्षेत्र है। ये कोई बिंदु P है, ये कोई Q है मान लेते हैं। इसके अंदर ये लाइन बना करके ये सदिश क्षेत्र को दिखा रही है, सदिश क्षेत्र और सदिश राशि मान करके चल रहे अपने। जैसे ए कोई भौतिक राशि, वो भी कैसी? सदिश। प्रेक्षण बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y और क्या है? z। सदिश क्षेत्र को आप कैसे लिखोगे? ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर x, y और z, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अदिश क्षेत्र को आपको याद होगा तो ऐसे लिखा था, फाई बराबर फाई x, y और z। यानी ये फाई यहाँ पे क्या है? भौतिक राशि, और भौतिक राशि कैसी? अदिश राशि। ये यहाँ पे भौतिक राशि है लेकिन कैसी है? सदिश है। दोनों में यहाँ वेक्टर लगा है, यहाँ वेक्टर नहीं लगा, बस ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। इसके बाद ठीक है, इसका निरूपण हो गया कि किसके द्वारा किया जाएगा। फिर अपने देखो सदिश की बात चल रही है तो सदिश के अंदर तो अपने को दिशा की भी तो जरूरत पड़ेगी। दिशा, सदिश क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो कैसे दिखाएंगे? सदिश क्षेत्र की जो दिशा है वो जो अपने ने सदिश क्षेत्र के अंदर जो लाइन बनाई है उस लाइन के ऊपर एक क्या बना देते हैं? स्पर्श रेखा बना दे। जैसे यहां पे कोई बिंदु और इसके ऊपर ये बना दी अपने ने स्पर्श रेखा। इस स्पर्श रेखा की जो डायरेक्शन होगी वो सदिश क्षेत्र की दिशा को बताएगी। यानी ध्यान रखना, क्या बता रही है? दिशा कौन बताएगा? स्पर्श रेखा की दिशा सदिश क्षेत्र की दिशा को बताती है। इसके बाद आता है जैसे सदिश क्षेत्र का परिमाण। परिमाण चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए अपने को। तो दिशा की तो अपने ने बात कर ली कि दिशा तो अपने किस प्रकार से दिखाएंगे, यानी जो लाइन है उसके ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा जो बनेगी और उस स्पर्श रेखा की जो डायरेक्शन होगी वो उसकी दिशा को बताएगी। अब बात करते हैं सदिश क्षेत्र का परिमाण। सदिश क्षेत्र का देखो परिमाण कैसे दिखाएंगे अपने, यानी सदिश क्षेत्र ए वेक्टर, यानी इसको अपने ने दिखाया किसी लाइन के द्वारा और इस लाइन के ऊपर मैंने कोई ले लिया यानी एक अल्पांश, और इस अल्पांश का जो एरिया है वो है अपने ने मान के चलते हैं अल्पांश है तो dA, और इसकी जो दिशा स्पर्श रेखा की जो डायरेक्शन है उसके लंबवत इस अल्पांश की जो डायरेक्शन है वो होगी। तो देखो सदिश क्षेत्र ए का लिख रहे हैं अपने परिमाण, ये बराबर किसके होता है, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल जो बल रेखाएं इसमें से होकर के गुजरेगी
उसके बराबर होगा। जिसे ये कहूं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना, जैसे अल्पांश की बात करें तो dA, उसमें से गुजरने वाली जो बल रेखाएं, बल रेखाओं को फ्लक्स बोल सकते हो आप, जिसको अगर अपने ये कहें फ्लक्स या कहें बल रेखाएं। अल्पांश की फॉर्म में अपने बात कर रहे हैं तो मैंने इसको एरिया जैसे dA लिया, तो फ्लक्स या गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को अपने ने d लिख दी। तो देखो किसी सदिश क्षेत्र का जो परिमाण है वो किसके बराबर होता है, ये कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस सदिश क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती है। तो आप फॉर्मूला नोट कर लेना ये। अगर मैं इसका परिमाण हटा दूं तो वेक्टर है, अपने को क्या दिखाना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, और dA है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस पृष्ठ के लंबवत यानी यूनिट वेक्टर n कैप। तो ये डायरेक्शन दिखाने के लिए n कैप लगा दिया। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1, इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं 2। अगर यूनिट वेक्टर का दोनों तरफ अपने मल्टीप्लाई करें, यूनिट वेक्टर या ये कह सकते हैं n कैप, जो अल्पांश लिया है dA का एकांक सदिश। समीकरण देखो 2 है, 2 प्रोडक्ट या अदिश गुणा करवाते हैं किससे, n कैप से, तो ये क्या बनेगा, a वेक्टर डॉट n कैप बराबर d अपॉन dA n कैप। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर जैसे अपने लिखते हैं ना i कैप, j कैप और k कैप, और i डॉट i बराबर j डॉट j और k डॉट k, वैल्यू कितनी आती है 1। तो अपने पास ये आ जाएगा a वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू आ गया d अपॉन dA। a वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू है अपने पास d अपॉन dA। d इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, a वेक्टर डॉट n कैप dA, ऐसे भी लिखा जा सकता है। d इक्वल टू आप लिख सकते हो a वेक्टर, ये क्या है dA अल्पांश है, क्षेत्रफल अल्पांश, और n कैप दिशा को बता रहे, तो आप इसको लिख सकते हो dA वेक्टर के द्वारा। तो d इक्वल टू क्या आ गया, a वेक्टर डॉट dA वेक्टर के इक्वल आ गया। इसके बाद अपने बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। विशेषताएं रह गई इसकी। विशेषता में एक तो ये लिख सकते हो आप कि सदिश जो क्षेत्र होता है उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं या रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो किसके द्वारा, रेखाओं द्वारा। दूसरा ये कि ये भी क्या होता है, सदिश क्षेत्र भी यानी एकलमानी फलन होता है। ठीक है, जैसे उसमें अदिश क्षेत्र में अपने ने पढ़ा कि इनको रेखाओं द्वारा नहीं करके पृष्ठ के द्वारा करते हैं, वो भी एकलमानी फलन होता है। ये ध्यान रखना कि जैसे उसमें भी ध्यान रखना कि अदिश क्षेत्र जो होता है और सदिश क्षेत्र होता है, तो अदिश क्षेत्र में तो बात करेंगे तो अपने ये कहेंगे कि वो जो पृष्ठ बनेंगे वो पृष्ठ एकलमानी है, तो इसलिए कभी किसी एक दूसरे पृष्ठ को काटेंगे नहीं। ऐसे ही अपने इसमें कह सकते हैं कि रेखाएं जो है कभी
एक दूसरे को काटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे पृष्ठ मान लो, कोई लाइन मान लो, जैसे ये लाइन है, भी एक लाइन मैंने ऐसे बना दी, इसके ऊपर कोई ये बिंदु ले लिया, भी जो इसकी दिशा को बता रहे। दूसरी लाइन में मान लो कि ऐसे बना देती हूं, तो इसी पॉइंट की अगर बात करें तो इसके लिए स्पर्श रेखा बनेगी, वो ऐसे बनेगी। एक ही बिंदु के ऊपर इसकी डायरेक्शन तो ये कह रहे हैं कि 20 होगी और इसकी डायरेक्शन कह रहे हैं कि 20 और होगी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही बिंदु पर दो दिशा हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपने ऐसे ही बोलेंगे कि अदिश क्षेत्र के अंदर जो पृष्ठ होंगे वो पृष्ठ कैसे होते हैं, यानी पृष्ठ एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। रेखाएं जो होती है वो रेखाएं भी कभी किसी को एक दूसरे को काटती नहीं है। ये बात भी आप नोट कर लेना, थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद आता है सदिश क्षेत्र के प्रकार। सदिश क्षेत्र के प्रकार, पहला है समरूप सदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र के प्रकार कितने तरीके के? दो। कौन कौन से? समरूप सदिश क्षेत्र और दूसरा है असमरूप सदिश क्षेत्र। बात करते हैं समरूप सदिश क्षेत्र की, यानी समरूप सदिश क्षेत्र वो होगा जिसके अंदर जो बल रेखाएं हैं वो बल रेखाएं क्या होंगी? बल रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, एक ही दिशा में होंगी। और साथ में ये कह सकते हैं समान दूरी पर होंगी। तीनों बातें ध्यान रखना। अगर अपने बात करते हैं समरूप सदिश क्षेत्र की, समरूप सदिश क्षेत्र के अंदर जो बल रेखाएं हैं वो क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल, एक ही डायरेक्शन के अंदर होंगी और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। जैसे अपने बात करें एक एग्जांपल ले लेते हैं समरूप क्षेत्र के अंदर जो बल रेखाएं दिखाएं, तो उसके लिए ये कोई प्लेट प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव, बल रेखाएं पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस प्रकार का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल जैसे अपने बात करें किसकी? कोई मैग्नेट ले सकते हैं। मान लिया ये मैग्नेट है, ये इसका पोल है N और ये कौन सा है? S। बल रेखाएं निकल रही है N से S की तरफ जाएंगी। देखो सभी की डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन के अंदर है, बीच का जो अंतराल है वो भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए, वो किसके हो गए? समरूप सदिश क्षेत्र के हुए। अब अपने बात करें किसकी? असमरूप सदिश क्षेत्र की। जस्ट इसका अपोजिट, यानी ये कह सकते हैं एक तो समांतर नहीं होंगे, ठीक है, दूसरा यानी दिशा सेम ना हो, और दूरी भी बराबर नहीं होगी। जैसे इसका मैं एग्जांपल लूं, यहीं पे बना देते हैं, प्लस कोई क्यू चार्ज है, प्लस चार्ज से बल रेखाएं बाहर निकल रही है। देखो इसमें सभी की जो डायरेक्शन है वो समान नहीं है, दूरी है वो बराबर नहीं है और एक दूसरे के समांतर नहीं है ये बल रेखाएं।
जैसे एक तो इसका एग्जाम्पल हो गया, दूसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई द्रव का प्रवाह हो रहा है, मान लो द्रव का जो वेग है यानी v वेक्टर, ये परिमाण को बता रही है, यानी दूसरा एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो। तो आज अपने ने पढ़ा किसके बारे में, क्षेत्र, क्षेत्र की परिभाषा पढ़ ली, उसको लिखने का तरीका देखा, उसके बाद उसके अपने ने देखा कि भी भौतिक राशि जैसे दो तरीके की होती है, वैसे ही क्षेत्र को भी आगे कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया था, यानी अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र। यानी वह क्षेत्रीय आकाश जिसके अंदर अदिश राशि का मान अगर प्रेक्षण बिंदुओं पर डिपेंड कर रहा है तो वह अदिश क्षेत्र बन जाएगा, अगर सदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदुओं के निर्देशांकों पर निर्भर कर रहा है तो वो सदिश क्षेत्र बन जाएगा। ऐसे उसके अपने एग्जाम्पल दे सकते हैं, फिर ये बता सकते हैं कि इनको अपने दर्शाएंगे कैसे। अदिश क्षेत्र को आप दर्शाते हो पृष्ठ के द्वारा, सदिश क्षेत्र को आप दिखाते हो लाइनों के द्वारा। दोनों ही क्या होते हैं, एकलमानी फलन होते हैं दोनों में ही, यानी ये कह सकते हैं ना तो कोई लाइन आपस में काटेगी ना ही कोई पृष्ठ है वो आपस में काटेगा। फिर अपने ने उसमें समविभव पृष्ठ पढ़ा था, यानी समविभव पृष्ठ जिसके ऊपर यानी जिसके किसी बिंदु के ऊपर अगर अपने देखे उस पृष्ठ के तो विभव का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। ऐसे उसके अंदर अपने ने ये एग्जाम्पल इसमें सदिश क्षेत्र वाले में ले लिए, यानी एक होता है समरूप सदिश क्षेत्र, दूसरा होता है असमरूप। समरूप के एग्जाम्पल बता दिए, बस ये ध्यान रखना कि इसके अंदर क्या होंगी, बल रेखाएं समांतर एक डायरेक्शन के अंदर, बीच की दूरी इक्वल होगी, और असमरूप वाले में क्या होगा, ना तो दिशा बराबर होगी, समान होगी, कहने का मतलब ना बीच की दूरी बराबर होगी और ना ही एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल या समांतर होगी। तो आज का अपना टॉपिक ये कंप्लीट होता है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।